कई बार बच्चे पूछते हैं कि इंग्लिश सीखनी है, तो एक जो नॉर्मल चीज उनको कही जाती है आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, उससे बुरी एडवाइस कुछ नहीं हो सकती। कि रीडिंग हैबिट जो है वो डेवलप कैसे करें। सबसे बढ़िया है सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प में क्या करोगे, मोटिवेटेड रहना चाहिए आदमी को। तो एक किताब उठाओगे, उसमें कहोगे मोटिवेटेड में जो अच्छी अच्छी कहानी है वो तो छोड़ दोगे, वो उसका जो ड्राई वाला पोर्शन है कि सुबह उठें, अच्छा करें, जीवन में तभी आगे बढ़ते हैं, वो लिख दिया। फिर दूसरी जगह जाओगे, ये लिख दिया। इतनी ड्राई बुक है वो, जिससे आपको एक चीज सीखने को नहीं मिलेगी। अब और आगे ChatGPT से बना लो किताबें आप। थोड़ा बताइए ना, ऐसी कौन सी ड्राई बुक्स हैं मार्केट सारी में? है। सारी सेल्फ हेल्प। 70,000 किताबें अगर मेरे देश में हर साल पब्लिश हो रही हैं, तो इतना इंटेलेक्चुअल कैपिटल आ कहाँ से रहा? वो हमारे R.R. मार्टिन साहब है। पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स आगे चला गया, उनकी 6ठी किताब नहीं आई अभी तक, और लोग डरे मर ना जाए आदमी लिखने से पहले। तो इंग्लिश बोलने की आदत हो गई थी, हो जाती है ना। आप कहीं पे भी, मेरे फादर का फोन आ रहा है, मैं कह रहा है कैन आई कॉल यू बैक, लेकिन वो हो गया, पापा भी हंसने लगे, आया नो प्रॉब्लम। whatever little I have achieved today, it's due to reading. तो मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस आपको एक हफ्ते में मिल गया। यार प्रिंसी, पता है लॉकडाउन में ना हर वीक एक बुक खत्म कर देती थी। सेम भाई, और इस साल एक भी बुक ढंग से नहीं पढ़ी है। यार आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट ऑनेस्टली आई एम नॉट एबल टू सिट एंड कंसंट्रेट। It's okay. It's not about how many books you go through. It's about how many books go through you. Oh my god, I want to get that feeling back, feeling of getting lost in the book. ये कहाँ से बड़ी बात है? Let's meet someone today who does it for a living. Hello and welcome everybody on the Y-axis. Today we have joining with us the Bhopal wordsmith, aka प्रभात पोद्दार। जी। So दुनिया जीने का एक बहुत अलग नजरिया है इनका, कहानी और शब्दों से बहुत प्यार रखते हैं। बहुत सारी चीजें करी हैं उन्होंने अपनी लाइफ में, जैसे SBI एम्प्लॉय रह चुके हैं, ऑथर रह चुके हैं, डायरेक्शन करा है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग भी करी है। लेकिन इन सारे फेजेस ऑफ लाइफ में एक चीज कांस्टेंट रही है, विच इज द क्यूरियोसिटी टू रीड बुक्स। प्रभात, वी वुड लव टू नो अबाउट व्हाट डज रीडिंग ट्रूली मीन टू यू। Whatever I am today, whatever little I have achieved today, it's due to reading. Basically, आपको जब आप रीड करते हैं तो यू गेट सो मच न्यू इनसाइट्स कि आपको एक नया नजरिया मिलता है। कई बार वो सामने वाले के पास नहीं है, और उसके बाद दूसरे को पढ़ते हैं, चौथे को पढ़ते हैं, 8वें को पढ़ते हैं, तो इतने नए नए नजरिए जब एक ही चीज को देखने के मिलते हैं, तो आपका भी एक मिला जुला के एक नया नजरिया मिल जाता है। आप देखेंगे कि कई लोग आप जो रीड नहीं करते, मैक्सिमम लोगों की सोच कहीं ना कहीं 10-20% आसपास घूमती रहती है। बट जैसे किसी ने कहा था कि आपको गांधी से अच्छा पीस कौन पढ़ा सकता है, मंडेला से अच्छा पीस आपको कौन पढ़ा सकता है, आपको मतलब बड़े बड़े साइंटिस्ट से अच्छा साइंस कौन पढ़ा सकता है। लेकिन ये हैं कहाँ, अब ये तो लोग नहीं है, होते तो शायद आप पढ़ भी नहीं पाते उनसे। तो उन्होंने लेकिन किताबें तो लिख दी, आप पढ़ लीजिए ना। जैसे आप सोचिए कि अगर आपने माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पढ़ी, मैंने नहीं पढ़ी है और आप में 2-5% तो गांधी आएगा ना अंदर, की नहीं आएगा। आपने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ी तो थोड़ा मंडेला आ जाएगा। आप अलग अलग हिचकॉक को पढ़ेंगे, जिसको भी पढ़ते जाएंगे तो आप 2-2, 5-5% वो आदमी बनते जा रहे हैं। तो इससे बेहतर मतलब कौन आपकी लाइफ को फ्रेम कर सकता है। एक ऐसा कहते हैं कि एनर्जी बनती भी नहीं है, एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं होती, राइट। तो ऐसा मानते हैं कि हर व्यक्ति में दुनिया के हर महान व्यक्ति के अंश हैं, बिकॉज दे यू हैव क्रिमेटेड देम, यू हैव जो भी किया आपने, तो वो अणु जो है वो तो पूरी दुनिया में फैले हुए ना। तो यू हैव मोजार्ट इनसाइड यू, यू हैव एवरी ग्रेट पर्सन इनसाइड यू, यू आर मेड अप ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स। तो सेम वे दिमाग को भी अगर पता चलेगा कि इस चीज को देखने का सर का क्या नजरिया था। तो आपने दिव्यकीर्ति सर का नाम सुना होगा, वो भी ये चीज कहते हैं। मैं भी मानता हूँ कि जब आप एक बुक पढ़ता है, ये एक मैंने 40 साल का अनुभव लेके किताब लिखी लेट से, तो वो आपने एक हफ्ते में पढ़ ली। तो मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस आपको एक हफ्ते में मिल गया। तो वो बोलते हैं ये चीज़, हर बार बोलते हैं, और ये मैं ऑलरेडी बहुत मानता हूँ इस चीज़ को कि आप, मैंने एक बार, मेरा बॉस है, मेरे को बहुत परेशान करता था। मुझे हर बार मैं बैठ के काम कर रहा हूँ, बुला लेगा प्रभात ये काम करो, प्रभात ये काम करो, तो मेरा कभी कंसंट्रेशन नहीं बन पाता था। तो एक दिन मैंने क्या किया,
1-1.5 साल में वो जब भी मुझे बुलाता था मैं उसको काम देने लगा। मैं दिन भर के 5-8 काम उसके नाम पे बचा के रखता था। जब वो बुलाएगा मैं कहूँगा सर ये बचा है, वो चूहा मरा पड़ा है वहाँ पे, वो नल नहीं चल रहा है, वो डीजीएम का कॉल आया था, ये वो। मैंने 3-4 बार किया तो उसको समझ में आया यार ये उल्टे काम दे रहा है मुझे, तो उसने मुझे बुलाना बंद कर दिया। बट ये ट्रिक बनाने में मुझे 1.5 साल लगा। मैंने आपको 10 सेकंड में सिखा दी। अब इस ट्रिक को यूज आप कभी भी कर सकते हैं। तो ये बात होती है, किसी ने एक्सपीरियंस से कोई चीज ऑब्जर्व करी, सीखी, और उसने बेचारे ने आपको ऐसे लिख के दे दी, हमारा उस पढ़ने का टाइम नहीं है। तो आप पढ़ लीजिए ना, क्या दिक्कत है, आप उसमें जो अच्छा लग रहा है उसको अपना लीजिए, जो नहीं लग रहा है उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि हम कोई भी बुक पढ़ते हैं एंड इफ इट्स अ स्टोरी अबाउट अ पर्सन या फिर लेट्स से फिक्शन पढ़ रहे हैं, तो वो आपकी, क्योंकि यू आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू दैट एरिया जिस जो बुक है, तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस भी काफी बढ़ जाता है। इट्स जस्ट नॉट कि आप क्या सीख रहे हो, पर आप एम्पैथेटिक हो जाओगे चीजों को लेकर। मेरे अंकल थे, वो थोड़ा फिल्म लाइन से थोड़ा जुड़े हुए थे, तो उन्होंने एक बार कहा कि देखो कि लेट से एक लड़की है, ये तुमने बुक पढ़ रहे हो, उसमें लिखा एक लड़की जो है वो तालाब के किनारे बैठी हुई है पेड़ के नीचे। बोले ठीक है। बोले तुमने रीड किया, तो अब सवाल ये है वो लड़की की एज क्या है, सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, पानी का रंग क्या है, पेड़ किस चीज का है, हजारों सवाल आते हैं। नहीं ये चीज आपने इमेजिन कर ली। तो ये इमेजिन कौन करवा रहा है आपसे, बुक। लेकिन इसी की जगह आपने फिल्म देखी, तो फिल्म में वो जो शॉर्ट है, आपने वो शॉर्ट देखा तो आपने वो इमेजिनेशन डायरेक्टर की देखी है, डायरेक्टर की इमेजिनेशन, आपने उसमें अपना दिमाग नहीं चलाया। तो जो आपने एक फिक्शन बात की है, जब आप एक फिक्शन भी पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, वो कुछ ना करे तो वो आपके दिमाग के घोड़े दौड़ाता है। वो आपको मतलब यू अज्यूम ना, आपने हैरी पॉटर बाद में देखी, मैंने हैरी पॉटर लेट से पहले पढ़ ली, तो मैंने एक अज्यूम किया होगा ना कि हॉगवर्ट ऐसा दिखता होगा। हर इंसान की अलग अलग फिर तो जो डायरेक्टर की विजुअलिटी, विजुअल जो उसकी एक्सपर्टीज थी, या सिनेमेट ने जैसा उसको विजुअलाइज किया, या जेके रोलिंग ने कहा होगा नहीं ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। एंड मतलब माइन है इन्फॉर्मेशन का, इतना कुछ है पढ़ने को, तो आप अपना इंटरेस्ट पकड़कर ढूंढ सकते हैं जो भी आपको पसंद है। लेकिन मैं अभी थोड़ा सोशल मीडिया पर देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ 4-5 किताबें हैं, जैसे हम कह सकते हैं सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, सडनली इट बिकम्स अ ट्रेंड एंड एवरीबॉडी, एक सोशल करेंसी बन गई क्या रीडिंग की? मतलब माय एक्स फ्रेंड सेड टू मी, ही वाज अ इडियट, तो वो अब दोस्ती उससे तोड़ दी मैंने उससे, तो ही सेड कि ये बुक पढ़ के कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोला ये सुपर हिट बुक है क्योंकि। मैंने कहा तो बोला देखो जिसने ये किताब पढ़ी, अगर कोई इकलौता व्यक्ति पढ़े तो उसको कुछ आता है जो बाकियों को नहीं आता, ये किताब तो सबने पढ़ लिया, तो वो पढ़ के हम उसी के लेवल पे ही तो पहुंचेंगे। तो मैंने कहा बात तो सही है, फिर रात को समझ में आया कि लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे तो बाकियों के लेवल पे भी नहीं पहुंचे। पीछे हैं आप। सही बात। पीपल हैव सो वियर्ड लॉजिक्स ऑफ नॉट रीडिंग। बहुत अच्छा है, अपनी पढ़ रहा था, आई एम वेरी हैप्पी। There's only so much you can do. पर अपना हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया ना जेनजीज को देखा जाए तो हाउ टू मेंटेन दिस स्ट्रीक ऑफ, मतलब ये मेंटेन, हाउ टू मेंटेन दिस रीडिंग हैबिट? I think it's not just Gen Zs, in general. ये हमेशा से था। आप जो आपको लग रहा है जेनजीज हैं वो रीड नहीं कर रहे क्योंकि अटेंशन स्पैन कम है, ये प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज कि पहले भी लोग कोई ना कोई रीजन दे ही देते थे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब जॉब कर रहा था एसबीआई में, आई वाज इन मोरबी, तो रीडिंग करता था क्योंकि वहाँ और कुछ था नहीं। तो वन ऑफ माई कलीग्स स्लैश फ्रेंड वाज आल्सो वर्किंग, ही सेड कि यार सर कहाँ से टाइम निकाल लेते हो? बोला, मैंने कहा क्यों? बोला मैं तो घर जाता हूँ, वाइफ के साथ बैठता हूँ, टीवी देखता हूँ और ये और। तो मैंने कहा देख पहली बात तो आई एम बैचलर, तो मेरे को फैमिली को टाइम नहीं देना, और मेरे मॉम डैड भोपाल हैं तो मैं मोरबी में अकेला ही था। दूसरा मैंने टीवी देखना बंद कर दिया। तो जब आपने टीवी देखना बंद कर दिया तो दिन का 2-3 घंटा तो बच गया। तो यू आइदर वॉच अ गुड मूवी, यू वॉच अ गुड, उस टाइम तो ओटीटी इतना था नहीं, यू वॉच अ गुड टीवी सीरीज, या बुक पढ़ लो आप। बोला रे नहीं ऐसा थोड़ी होता है। तो मैंने कहा तो तू टीवी देख, सास बहू देख तो। और लिटरली आई टेल यू समथिंग, मतलब आई फील इट सो बैडली कि अगर आज की तारीख में आप सास बहू के प्रोग्राम देख रहे हो या आप न्यूज़ देख रहे हो, वो आपको ब्लड प्रेशर दे रहा है। क्योंकि जैसे मॉम डैड बाजू वाले रूम में रहता है तो पापा कभी कभी ये सब देखते हैं, अनुपमा। मैं अपने रूम में रहता हूँ, मेरे को आवाज़ें आती है, मैं उसी में इरिटेट हो जाता हूँ भाई, क्योंकि वो मतलब क्या करोगे, बिलो पार कंटेंट है वो, और वो आपको कुछ नहीं कर रहा, वो आपको इमोशनल स्ट्रेस दे रहा है।
आप वो म्यूजिक सुने, आप वो कंटिन्यूस चिल्ला चोट सुने, तो आपको क्या लग रहा है कि जो आप कह रहे हो कि इंडिया जो है वो बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट अटैक की राजधानी बन रहा है इंडिया, तो क्यों बन रहा है? बहुत सारे रीजन है. दिस इज वन ऑफ द एडिशनल रीजन. नाउ न्यूज देखो आप, 1 घंटे का न्यूज देख लो आप. डू यू एवर फील कि 1 घंटे न्यूज देखा आपने और कुछ सीखा? आपने नहीं सीखा होगा. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, आइदर बाय इंस्टाग्राम, बाय बुक्स, इवन देयर आर गुड चैनल्स, देयर आर गुड यूट्यूब चैनल्स, न्यूज़ के भी अच्छे चैनल्स कुछ होंगे. तो यू टू बी वेरी पिक्यूलियर कि मैं क्या देख रहा हूँ. आप न्यूज़पेपर उठा लो, आपका मन खराब हो जाएगा. तो मैं न्यूज़ नहीं पढ़ता. और आई हैव बीन अ करंट अफेयर फैकल्टी. मैं करंट अफेयर पढ़ाता था, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स थी जो स्पेसिफिकली उन न्यूज़ के बारे में बात करती थी जो एग्जाम ओरिएंटेड है. अब आपने पढ़ा, दैनिक भास्कर खोला, उसमें लिखा कि पड़ोसन ने पड़ोसन को गुप्ती मारी, पानी में झगड़ा हो गया. doesn't make sense. Doesn't make sense. और मन अलग खराब हो रहा है. तो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लो. It is actually talking about something that you care about. They're talking about markets, technology, new law, governance, everything. तो लेकिन you are not interested. बट एक ऑनेस्ट लेवल पे मतलब आई वांट टू अंडरस्टैंड कि रीडिंग हैबिट जो है वो डेवलप कैसे करें. चलो हम जैसे हम दोनों ने भी ये पर्सनली ऑब्जर्व किया विद आवर लाइव्स कि लॉकडाउन तक सब कुछ सही चल रहा था, हमारे पास टाइम इन हैंड था, तो रीडिंग प्रायोरिटी था. लेकिन विद कहते हैं ना लाइफ टेक्स ओवर, तो वो हो जाता है एंड देन रीडिंग कम्स एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड. तो देखिए देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ इट, राइट. फर्स्ट पार्ट इज कि इनिशियली कैसे स्टार्ट करते हो. बचपन में मैं कॉमिक्स पढ़ता था, तो सच्चे चौधरी, बिल्लू, पिंकी, नागराज ध्रुव, सुपर कमांडो ध्रुव, फाइटर रोड सब पढ़ा. तो पढ़ने की एक आदत हो जाती है. उसके बाद आपने फिक्शन पढ़ना चालू किया, सस्पेंस पढ़ा, तो वो आपको कुछ डेवलपमेंट देता है. और एक बार वो जो चस्का लग जाता है, वो फिर चस्का टाइम निकलवा लेता है आपसे. पॉइंट इज दैट दिक्कत कब है कि अगर आपने जॉब करने से पहले रीडिंग कर ली, 2-3 किताबें पढ़ ली, तो देयर इज अ गुड चांस कि जॉब करते हुए आप टाइम निकाल लोगे. लेकिन जॉब के पहले अगर आपकी रीडिंग नहीं है, तो विद इन द जॉब इट इज गोइंग टू बी अटरली वेरी डिफिकल्ट कि अब तुम रीडिंग हैबिट लो, क्योंकि तुम्हारे पास 100 रीजन है नहीं पढ़ने के. तुम्हें वो आनंद पता ही नहीं है जो पढ़ने का है. तो वन ऑफ माई डियर फ्रेंड्स, तो वो हुआ, बीमार हो गया था वो इन सूरत. तो वो बेचारा हॉस्पिटलाइज था. अब मैं पहुंच गया, मैंने कहा पढ़ा रहे तू 3 दिन यहाँ पे, ये नॉवल पढ़ ले. क्या ही करेगा वो? क्या ही करेगा. मैंने कहा, उसने कहा ठीक है. तो उसने एटलीस्ट उस टाइम रीड किया, फिर उसकी थोड़ी सी एक कंटिन्यूटी बन गई, क्योंकि वो 3 दिन 4 दिन फ्री था. दूसरे दोस्त को धक्का मार मार के रीडिंग करवाई, कईयों को रीडिंग करवाई. लेकिन द पॉइंट इज कि अगर आपको एक लेवल के बाद आपका खुद का एंथुसियाज्म नहीं है, तो सामने वाला क्या ही करेगा. और अगेन अगर शादी हो गई आपकी, फिर तो रहने दो आप, क्योंकि अगर पहले से आपकी रीडिंग की हैबिट नहीं है, तो यार गॉन केस. फिर आप तो जाने दो, फिर नहीं हो रहा आपसे. फिर आप ऑडियो बुक भी सुन लें तो आपके लिए काफी है, नहीं तो लोग तो ऑडियो बुक भी नहीं सुनता. What is your take on audiobook पर? So once Amish Tripathi was talking to there is a very famous heroine, उनका नाम भूल गया, उन्होंने बहुत फिल्में की हुई हैं. एक फिल्म आई थी तक्षक, दहक में आई थिंक हीरोइन थी. शी वाज अ कैंसर सर्वाइवर है, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका. बुक्स में सोनाली बेंद्रे है ना. तो दे वर टॉकिंग, वेरी फैसिनेटिंग कन्वर्सेशन दे वर हैविंग. बोथ आर, वन इज अ राइटर, वन इज एविड रीडर. उनका बुक क्लब वगैरह भी है सोनाली बेंद्रे जी का. तो शी सेड कि मेरे लोग जो हैं, मेरी टीम मुझे बहुत टॉन्ट मारते हैं. बोला क्यों? बोला क्योंकि मैं ऑडियो बुक्स बहुत सुनती हूँ, है ना, रादर देन फिजिकल कॉपी. तो वो कहते हैं तुम बहुत मॉडर्न हो गई हो, तुम जो रियल वे ऑफ रीडिंग है उसको भूल रही हो. तो व्हाट अमीश त्रिपाठी सेड, ही सेड एक्चुअली पुराने ज़माने में किताबें नहीं होती थी, लोग सुनते थे कहानियाँ, श्रुति जिसको कहते हैं. तो एक्चुअली यू आर डूइंग व्हाट इज ट्रेडिशनल. जो रीड फिजिकल बुक कर रहे हैं वो मॉडर्न है. तो हाँ, मतलब मेरे को ऑब्वियसली बात है फिजिकल बुक पसंद आती है. ऑडिबल मैंने भी डाउनलोड कर लिया है अब, और क्योंकि मुझे मालूम था मेरा ऑपरेशन होने वाला है आंखों का, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने नहीं सुनी. बट मैंने कुछ अच्छी बुक्स डाउनलोड कर ली हैं उनका पेमेंट वाली. तो आई वांट टू, मैं इसको कैसे करना चाह रहा हूँ कि मैं वॉकिंग करूँ, वॉकिंग के साथ आई विल स्टार्ट लिसनिंग टू इट,
तो वॉकिंग हो जाएगी आपकी, पॉडकास्ट की तरह जो लोग पॉडकास्ट की तरह जो लोग करते हैं, या फिर जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ड्राइव में प्रॉब्लम क्या आती है, बुक्स इतना ज्यादा डिमांड करती हैं आपसे सुनने का कि आप ड्राइविंग के साथ करते हो ना, तो वो फिर लगता है एक्सीडेंट ना हो जाए। हाँ, उसमें एक बार पॉडकास्ट में भी थोड़ा यू नीड कंसंट्रेशन, तो फिर मैं गाने ही सुनने लगता हूँ फिर, क्योंकि वो और किंडल, आपने किंडल ट्राई किया? किंडल मेरा भाई मेरे लिए लाया था, वो मैं नहीं पढ़ पाया। यार आई एंजॉय किंडल वेरी मच, मतलब मैं अगर बुक का वो देख लेती हूँ कि इतने सारे पेजेस हैं, उसके बजाय आई मोर लाइक कि किंडल में यूं करके आई कंप्लीट किंडल, आई वाज फैसिनेटेड अबाउट किंडल, क्योंकि किंडल की ब्यूटी ये थी कि कोई वर्ड अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसी टाइम डिक्शनरी मीनिंग दे देगा। तो माय ब्रदर ही इज इन स्टेट्स, तो जब वो एक बार आया था तो बेचारा मेरे लिए लाया था किंडल, बट वो नहीं हुआ, वो रखा हुआ है अभी भी। चार्ज करता हूँ उसको 15-20 दिन में एक बार, और फिर वो पूरा डिस्चार्ज हो जाता है, वो ऐसा रखा रहता है। फिजिकल बुक है, मतलब मैं किसी चीज को वो नहीं कर रहा हूँ कि खराब है कोई चीज, और जिस वजह से आप पढ़ सकते हो आप पढ़ लो। तो वही जैसे आप पॉडकास्ट है, अब पॉडकास्ट इज अ ब्यूटीफुल वे ऑफ लर्निंग। लेट्स से आई वांटेड टू स्टडी एट अहमदाबाद और हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड, हम तो नहीं पढ़ पाए। अच्छा, उस टाइम तो क्या था, यूट्यूब वगैरह में, अब तो लेक्चर्स फिर भी मिल जाते हैं वहाँ के, लेकिन अब कोई व्यक्ति है जो हार्वर्ड से पढ़ा है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, अहमदाबाद बैंगलोर से पढ़ा है, जो अपने खुद के स्टार्टअप्स चला रहे हैं, नाउ दे आर कमिंग टू पॉडकास्ट एंड डिस्कसिंग, ये होता है वो होता है, तो भाई मुझे तो मिल रहा है ना, यू आर लिविंग थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस। भाई कंटेंट बुक से मिल रहा है, उसी आदमी से मिल रहा है। तो द पॉइंट इज कि आप किसको सुन रहे हैं। सही बात। फॉर्मेट जो भी हो, फॉर्मेट का क्या करना है, पर कंज्यूम करना इम्पोर्टेंट है, कंज्यूम करना है। लेकिन अब वो अगेन वही वाली बात होती है ना कि आप देखिए, मैं कभी भी एंटरटेनमेंट को खराब नहीं मानता कि कोई गाना सुन रहा है तो गलत कर रहा है, कॉमेडी देख रहा है तो गलत कर रहा है, बट द पॉइंट इज दैट शुड नॉट ओवरटेक, दैट इज गोइंग टू डेवलप यू। अगेन द प्रॉब्लम इज कि लोग रीड क्यों नहीं कर पाते, जो आपने एक चीज कही थी, कई बार हम स्टार्ट ऐसी बुक से करते हैं, वो डिफिकल्ट है बुक। वो जैसे आपने कह दिया, लेट्स से इकोनॉमी की जो बेसिक बुक है वो एडम स्मिथ ने लिखी थी, है ना, तो अब मैं वो आपको दे दूं किताब पढ़ने के लिए, आप दूसरे पैराग्राफ तक पढ़ के बता देना। नहीं, मुझे अगाथा क्रिस्टी डिफिकल्ट लगता था पढ़ने में, मैंने एक बार गलती से एडम स्मिथ की द वेल्थ ऑफ नेशन पढ़नी चालू कर दी। मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा उसका, उसके बाद मैंने कहा अगाथा क्रिस्टी इज गुड। आप रीडिंग हेट करने लग जाओगे उससे। हाँ, तो होता क्या है कि जब मैं पहली बार अगाथा क्रिस्टी लाया था, क्योंकि सुना बहुत था सस्पेंस अच्छा लिखती है और अपने को सस्पेंस बहुत पसंद था। अच्छा, ये आपकी पहली सस्पेंस बुक थी? मेरी पहली बुक थी, नॉट सस्पेंस बुक, मेरी पहली बुक थी, वो थी 450 फ्रॉम पैडिंगटन। तो 21 डेज के लिए लाइब्रेरी से मिलती थी, और इन 21 डेज में मैंने 14 पेज पढ़ पाया था, क्योंकि अब वो उसमें आ गया कि ही वॉज वेयरिंग क्लोक। मैं कहूँ ये क्लोक क्या होता है, तो मैं ऐसा डिक्शनरी में ढूंढ रहा हूँ। उस टाइम इतना डिजिटल नहीं था, तो डिक्शनरी में ढूंढना पड़ता। डिक्शनरी हाँ बिल्कुल आते थे। ये मेरे साथ भी होता है कि अगर बुक में कोई ऐसा वर्ड मिल गया जो आपको नहीं पता है, तो फिर आप वो छोड़ दोगे और हाँ, वो वहीं रोक देता है, अटक सकते हैं। तो अब तो खैर अगेन ना बहुत डिजिटल एंड एवरीथिंग हो गया, और अब क्या इतनी रीडिंग कर ली कि पता है कई वर्ड्स आने समझ में, फिर समझ में आया कि इनको इग्नोर करो। ये तो कई मेरा ब्रदर पूछता है कि मैं क्या करूं भैया, मेरे को कैरेक्टर याद नहीं हो रहे, 50 कैरेक्टर हो गए। फिर मैं कहता हूँ भूल जाओ, तुम तो पढ़ो। बोला यार किसने क्या किया था, बोला वो याद दिलाएगा तुम्हें राइटर के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो याद दिलाएगा, उसकी डिफिकल्टी है, या जो वर्ड समझ में नहीं उसको छोड़ते जाओ, और वो छूटता नहीं, इसके कारण हम रीड नहीं कर पाते। प्लस जैसे आपने स्टार्ट किया, लेट्स से अगेन मैं आपसे बोलूँ, आज इतना चोरी का माल बन रहा है। जैसे अब आपको बुक लिखनी है तो आप क्या करोगे, आप उठाओगे 10 से 12 किताबें, और अब आपको जैसे अब सबसे बढ़िया है सेल्फ हेल्प में क्या करोगे, मोटिवेटेड रहना चाहिए आदमी को, तो एक किताब उठाओगे, उसमें कहोगे मोटिवेटेड में जो अच्छी अच्छी कहानी है वो तो छोड़ दोगे, वो उसका जो ड्राई वाला पोर्शन है कि सुबह उठें, अच्छा करें, जीवन में तभी आगे बढ़ते हैं, वो लिख दिया। फिर दूसरी जगह जाओगे, ये लिख दिया। इतनी ड्राई बुक है वो, जिससे आपको एक चीज सीखने को नहीं मिलेगी। और हर आदमी अब और आगे चैट जीपीटी से बना लो किताबें आप। थोड़ा बताइए ना, ऐसी कौन सी ड्राई बुक्स हैं मार्केट सारी है, सारी सेल्फ हेल्प। 70,000 किताबें अगर मेरे देश में हर साल पब्लिश हो रही हैं, तो इतना इंटेलेक्चुअल कैपिटल आ कहाँ से रहा है। या तो नॉवेल्स बन रही हैं, तो समझ में आता है कि पूरी प्रॉपर बुक थी। सेल्फ, अब आप वो देखते नहीं 30 दिन में राइटर बने, 5 दिन में किताबें छप, कहाँ से 5 दिन में किताब छप रही है। हमें तो 8 साल लगे थे पहली किताब लिखने में। पब्लिशर्स आजकल डालते हैं कि जॉइन दिस वर्कशॉप एंड एवरीथिंग। तो बेसिकली मेरा ये कहना है, मेरी बुक मैंने जब चालू की थी और जब मैंने वो पब्लिश की, उसमें कम से कम 5 साल लगे मुझे मिनिमम।
12 कहानी लिखने में, गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद 128 पन्ने की बुक है मेरी प्रॉपर। अगली बुक मैं प्रोबेबली भगवान ने कहा तो इस साल पब्लिश करूंगा, यानी 2019 से 2025 हो गया। यानी टाइम लगता है बुक लिखने में, कंसीव करने में। अब आप कह रहे हो कि मैं आपसे 30 दिन में किताब लिखवा दूंगा आपसे, तो ये किताब आपकी तो नहीं होगी। ये किताब कहाँ से आएगी? आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे दोगे तो चैट जीपीटी बढ़िया आपको एक फॉर्मेट दे देगा। या आप वो भी नहीं कर रहे तो जो दूसरों की किताबें उससे जो जो ऐसा पार्ट चुरा सकते हो कि जिसमें कॉपीराइट नहीं आएगा, वो उठा के आप बना दोगे। अब आप पढ़े एटॉमिक हैबिट्स, एटॉमिक हैबिट्स में आपको लगेगा ना एक राइटर ने मेहनत करके लिखा है। आप पढ़ें सेपियंस पढ़ें तो आपको लगेगा द साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ें। आप अभी छावा फिल्म बहुत चल रही है, तो छावा तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन जैसे मृत्युंजय पढ़ी है शिवाजी सामंता की, अब वो पढ़े आपको दिखेगा कि वो राइटर ने लगाए होंगे 5 साल वो लिखने में। वो हमारे आर मार्टिन साहब है, पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स आगे चला गया, उनकी 6ठी किताब नहीं आई अभी तक, बहुत टाइम, और लोग डरे हैं मर ना जाए आदमी लिखने से पहले। तो वो तो बोला चलो कम से कम प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, लोग डर रहे थे कि पता भी चलेगा एंडिंग है कि नहीं। तो द पॉइंट इज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। बट आप 30 दिन में किताब छाप रहे हैं, उसके बाद क्या सेल्फ हेल्प के नाम पे बिक जाती है। पर क्यों? मतलब हम खुद को बहुत ज्यादा डाउट करने लग गए हैं क्या? तो सेल्फ हेल्प कितना चल जाता है? सेल्फ हेल्प देखो वो तो एक मतलब क्या कहें उसको, दाल रोटी सब्जी है। मतलब एवरीबडी, देखो कौन व्यक्ति है जिसने अपने आप को डाउट नहीं किया या दिन में 10 बार डाउट नहीं किया? तो हर व्यक्ति करता है। तो सेल्फ हेल्प इज रिलेटिवली, अब उसके आगे मैं कहता हूँ जीवन जीने का तरीका सीखिए, और आप जो गलत कर रहे हैं मैं आपको सिखाऊंगा। तो आदमी को लगता है ना कि शायद कुछ दे आर कैपिटलाइजिंग ऑन योर डाउट। यस ऑफ कोर्स। मतलब मैंने बहुत सेल्फ हेल्प पढ़ी है, पर मुझे नहीं लगता कि वो हेल्प करती है। वो इसलिए नहीं करती क्योंकि आपने वो सेल्फ हेल्प नहीं पढ़ी जो काम की है। जैसे मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ कि जैसे अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि इंग्लिश सीखनी है, तो जो नॉर्मल चीज उनको कही जाती है आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, उससे बुरी एडवाइस कुछ नहीं हो सकती। उसका रीजन है, जब आप एक न्यूज़पेपर लिखते हैं तो उसकी लैंग्वेज बहुत ड्राई होती है, आप किसी को ऑफेंड नहीं कर सकते। आप टेक्निकली यू हैव टू बी एक्यूरेट, यू कैन नॉट हैव अ जोक इनसाइड इट, यू कैन नॉट अब्यूज इनसाइड इट, यू कैन नॉट हैव अ एक्सप्रेशन वे, देयर इज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको। अब आप उसमें बच्चे को कह रहे हैं पढ़ो, अब बच्चा 2 बार एक बार पढ़ेगा बोर हो जाएगा, उसी की जगह वो लेट से पढ़ेगा जॉन ग्रीन। अब जॉन ग्रीन का एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन है जो बिल्कुल फ्लो में चलता है, हुक हो जाता है। चेतन भगत आप पढ़ोगे या तो आपको क्या है कि फिर समझ में आएगा अच्छा इंग्लिश को ऐसे भी एक्सप्रेस करना है। भाई एक ही चीज को 100 प्रकार से इंटरेस्टिंगली कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो रीडिंग करके समझ में आता है। न्यूज़पेपर वो आपको दे नहीं सकता, उसकी गलती नहीं है न्यूज़पेपर की, न्यूज़पेपर फॉर्मेट है, 5Ws1 फॉर्मेट है। तो बहुत दिक्कत यह है कि आप बाय डिफॉल्ट लोगों से बच्चों से कहते जाओ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, वो 2 दिन बाद फेंक देता है उसको। आपको उसको बोलना पड़ेगा शुरुआत में, यू स्टार्ट विद चेतन भगत। अब हमारे यहाँ पता नहीं एक फॉर्मेट बना हुआ है कि चेतन भगत को हर आदमी कहता है कि ये तो बहुत अच्छा नहीं लिखता। हम ये भूल जाते हैं कि आप ट्रोल कर रहे हो उस आदमी को, उस आदमी ने देश में इंग्लिश रीडिंग स्टार्ट करवाई है। राइट, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके लिए तो अखबारों ने लिखा है द मैन हु मेड इंडिया रीड लाइक नथिंग बिफोर। दैट्स ट्रू। आज as much as we hate, मतलब जो भी लोग करते हैं, but everybody's read those books. आई बिलीव 6th और 7th में थी जब हर इंसान के हाथ में चेतन भगत ही चेतन। आप बताइए ना, उन्होंने अगर ये किताब आपको पढ़ने में मजबूर किया तो क्या गलत कर दिया क्या उन्होंने? अब उसके बाद दिक्कत ये कि हर आदमी ने उनके फॉर्मेट में किताबें लिखनी चालू कर दी। कॉलेज रोमांस हर आदमी ने पकड़ लिया, तो आप इरिटेट हो गए कि एक ही जैसा हर आदमी बना रहा है। तो अब आप अमीश त्रिपाठी पढ़ लीजिए, आप इनको अश्विन संघी पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी थ्रिलर्स लिखते हैं। और भी इंडिया में कमाल के राइटर्स हैं, मतलब आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, पहले स्टार्ट। मैंने अभी रिसेंटली एक पोस्ट डाला था कि 5 बुक्स आई वांट टू रीड दिस ईयर, और समहाउ ऑल वर इंडियन। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी थी, इनके ऊपर किताब जो लिखी हुई है अडानी पे किताब लिखी है वो आर.एन. भास्कर की। इंडिया में जो राइटर्स हैं, हम फिक्शन के तो फिर भी पढ़ लेते हैं, फिक्शन राइटर्स तो हम फिर भी पढ़ लेते हैं, नॉन फिक्शन को तो हम इज्जत ही नहीं देते। इंडिया में क्या नॉन फिक्शन राइटर्स नहीं है क्या? अभी मैंने आर.एन. भास्कर साहब की बात की कि वो उन्होंने अडानी पे बुक लिखी है, क्या उस बुक में 100 पॉइंट अच्छे नहीं होंगे, 50 पॉइंट अच्छे नहीं होंगे? तो क्या एक सीरीज उस पे नहीं बन सकती?
क्या निर्जा चौधरी की किताब पे 20 पॉइंट नहीं मिलेंगे क्या? या तवलीन सिंह, आप जानते होंगे, तवलीन सिंह इज अ वेरी फेमस ऑथर, उनकी दरबार बुक पढ़ी थी, अब पहले पढ़ ली तब ध्यान नहीं दिया, उसमें 4 पॉइंट नहीं मिलेंगे क्या? तो हम तो ये जो नॉन फिक्शन का एरिया है जो इंडियन राइटर्स का है, स्पेसिफिकली गुरचरण दास हैं, इंडियन बाउंड हो गई उनकी, रामचंद्र गुहा है, तो क्या इसमें 100 पॉइंट नहीं मिलेंगे हमको? और क्या ये अगर मैं एक सीरीज बनाता हूँ कि इस बुक में ये 10 पॉइंट अच्छे हैं, तो अगर आप बुक नहीं भी पढ़ रहे हो तो कम से कम उसको 10 पॉइंट आपको मिले। और भाई इंडियन राइटर भी कितने अच्छे लिखते हैं आपको समझ में आएगा। तो या तो हम आज की तारीख में इंडियन फिक्शन पढ़ रहे हैं या अमेरिकन नॉन फिक्शन पढ़ रहे हैं, इंडियन नॉन फिक्शन हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो दिस शुड बी समवेयर जो एक पूरा का पूरा एक ऐसा स्पेस है जिसमें बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। राइट। सो दिस इज वेयर आई एम लुकिंग फॉर कि अब मैं जो कंटेंट क्रिएट करूंगा इंडियन नॉन फिक्शन पे फोकस ज्यादा करूंगा। इंडिया अनबाउंड जो आपने बुक बोली वो बहुत कमाल की बुक है, मतलब उसकी एक पेज में थीसिस है ऐसा कह सकते हैं। पर जब मैंने वो बुक पढ़ी तो दिस इज अ सिमिलर प्रॉब्लम विद नॉन फिक्शन इन जनरल दैट यू आर बॉम्बार्डेड विद इंफॉर्मेशन, तो इसलिए वो इतना ड्रेरी रीड हो जाता है कि या तो आपको बीच में एक और फिक्शन चालू करनी पड़ती है साथ में एंड देन यू कंप्लीटली शिफ्ट टू फिक्शन। नहीं, इसका एक रीजन ये हो सकता है कि यू आर अ स्टूडेंट, राइट? व्हेन आई रेड आई थिंक आई वाज विद स्टेट बैंक, सो अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आई ऑलरेडी हैड बिकॉज मेरा जो बैकग्राउंड एमबीए का है या जो एसबीआई में मैं फाइनेंस का काम कर रहा था, तो वो मेरा इंटरेस्ट रीड है। अब जैसे हमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट था क्योंकि अब भाई बैकग्राउंड एमबीए है, इंटरेस्ट है फाइनेंस में, हिस्ट्री में, इकोनॉमी में, और हिस्ट्री में उस टाइम नहीं था ऑनेस्टली, वो जब पढ़ाना चालू किया तब हिस्ट्री में आया, इकोनॉमी में हमेशा से था इंटरेस्ट। तो आपको वो समझ में आता है कि वो क्या कह रहे हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक किताब है फूल्ड बाय रैंडमनेस, है ना, निकोलस तालेब की है। तो वो किताब पढ़ने के लिए आपको 50 किताबें पहले पढ़ी होनी चाहिए, तो वो समझ में आएगी। वो किताब मैंने 5 या 7 बार पढ़ने की शुरुआत की और मैंने कहा नहीं हो रही है किताब। तो मैं एसबीआई में था अहमदाबाद में, तो वहाँ पे एक मैम थे, सीनियर मैम थे, तो उनको भी रीडिंग का बहुत शौक था। उनको पता चला मुझे भी, तो बोला प्रभात वी विल एक्सचेंज द बुक्स। मैंने कहा ठीक है। बोला कौन कौन सी? मैंने कहा ये है ये। फिर मैंने कह के इंडिया वो रहने दो आप, वो ये भी है फुल बाय रैंडमनेस। अरे वाई, आई एम एविड रीडर। तो हर व्यक्ति अगर इतना नीचे लिखेगा तो ऊपर का कैसे लिखोगे आप? You as a reader should also not be expected to spoon fed everything. Exactly. वरना फिर आपके अंदर क्यूरियोसिटी डाई डाउन हो जाएगी। तो वो जो चीजें हम कह रहे हैं कि हम गूगल करने जाते हैं चीजें, तो वो क्यूरियोसिटी अलाइव रखता है आई थिंक प्रोसेस का। वो भी है। और देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूँ। कल की बात है, आई वाज थिंकिंग कि आज मैं क्या वीडियो बनाऊं। कल की बात है, तो मैंने कहा किताब है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली आई थिंक, तो मैं उसको पढ़ रहा था। तो उसमें एक आई थिंक उसकी बात है, देयर वाज सम रेफरेंस। अब वो मुझे मजा नहीं आया, तो मैंने कहा चलो देखता हूँ डैन आयरली को देखता हूँ। डैन आयरली प्रेडिक्टेबली इरैशनल, बहुत अच्छी किताबें लिखना। तो मैंने कहा उनकी कोई किताब को कुछ देखता हूँ। तो मैंने एआई से कहा कि बताओ कौन कौन सी उनकी भी किताबें हैं। फिर मैंने पढ़ी हुई हैं कुछ, तो मैंने कहा कि कौन सा बनाऊं। फिर उसमें रिवर्स डिसीजन मेकिंग के ऊपर एक कॉन्सेप्ट था। तो रिवर्स डिसीजन मेकिंग ये कहता है कि कोई डिसीजन लेना या नहीं लेना, इस बात को अपन सोचते हैं कि लेट्स से आई वांट टू ड्रिंक दिस कॉफी, तो मैं सोचता हूँ ये कॉफी में क्यों पीऊं, रादर देन दैट थिंक ये कॉफी में क्यों नहीं पीऊं। तो बहुत सारे जो मेरे बायसेस हैं वो हट जाता है कि मुझे क्यों नहीं करना है। तो ये उन्होंने उस किताब में बताया था। एआई बहुत गहराई में जाता नहीं, तो मैंने कहा वो बुक है नहीं मेरे पास, बुक में जाके मैं रेफरेंस ले लेता। तो मैंने कहा कि एआई से कहा कि यू गिव मी सम रियल लाइफ एग्जांपल्स वेयर रिवर्स डिसीजन मेकिंग वाज यूज्ड। ही गिव मी एन एग्जांपल ऑफ नासा, कि नासा ने एक बार एक शटल भेजा था मार्स में जो क्रैश हो गया। मैंने कहा ये क्यों क्रैश हुआ? तो बोला क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। वो प्रॉब्लम उन्होंने कैसे डिटेक्ट की? रिवर्स डिसीजन मेकिंग से, कि क्या क्या गलत हो सकता था। फिर मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा लेकिन क्या गलत हुआ ये तो देखूं। तो फिर मैंने विकिपीडिया खोला, तो पता चला, वो मैंने रील भी बनाई थी, कि नासा के लिए ये ऑर्बिटर बनाया था लॉकहीड मार्टिन ने। तो लॉकहीड मार्टिन ने जो यूज किए थे पैरामीटर्स, वो थे अमेरिकन पैरामीटर्स से, पाउंड फोर्स और फीट वाले। और ये लोग यूज करते थे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यानी केजीज, मीटर्स, न्यूटन, यानी। और इन्होंने जो चीज पाउंड फोर्स में भेजी, इन्होंने उसको न्यूटन में एक्सपेक्ट कर लिया।
यानी मैं कह रहा हूँ ये 3 है, मेजर मिस्टेक। ये 3 है, तो मैं कह रहा हूँ ये 3 पाउंड का है, आप सोच रहे हो ये 3 kg का है, और उसमें वो निपट गए। तो अब लेकिन अब स्टार्ट कहाँ से हुआ था और वो आया कहाँ था? क्योंकि वो जो आपने क्यूरियोसिटी की बात की ना, अब कोई आदमी क्या करेगा, उतना भी बना देगा, इतना भी करके कि रिवर्स डिसीजन मेकिंग होती है, बट वो उसकी क्यूरियोसिटी नहीं है। एग्जैक्टली। उसको तो बस क्या है कि कुछ भी बना देना है कि वो चल जाए, उसको एक्चुअल इंटरेस्ट नहीं है, और वो आपको लाइव रखता है कि यार नई चीज पता चली। तो उसमें मेरे को 4-5 और केसेस हैं, अब मैं उनको देखूंगा इंडिविजुअली कि उसमें कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो मेरे को 4 या 5 कंटेंट मिल गए, नहीं होगा तो मैं आई विल से कि ओके हो गया इसका काम। और एक से एक एक्सप्लोर जब आप करते हो तो आपको नई नई चीजें, जैसे विकिपीडिया क्यों चला, इट इज नॉट अबाउट कि तुमको सर्च कर रहे हो तो उसके बाद जो उसके लिंक्स हैं वो आपको और कहाँ ले जा रहे हैं, तो वो आपको बहुत डोपामाइन रश देता है कि यार नई चीज पता चल गई, कुछ ना कुछ। हमें ऐसे कहते थे बचपन में पढ़ने के लिए कि पढ़ो आपकी लैंग्वेज सुधरेगी, बिल्कुल। यू नो, टू गेट वर्ड्स एंड एवरीथिंग। सो व्हिच वन बुक यू विल रिकमेंड टू किक स्टार्ट फॉर अ नॉन रीडर? थोड़ा सा अगर आप मेहनत करना चाहते हो साइकोलॉजी पे, तो प्रेडिक्टेबली इरैशनल इज अमेजिंग बुक। वो बुक बताती है कि जीवन में हम लोग कई बार इरैशनल डिसीजंस लेते हैं, मैक्सिमम टाइम तो बहुत लॉजिकल डिसीजन है, कई बार इलॉजिकल है। तो इलॉजिकल डिसीजन कोई आदमी ले रहा है, क्या हम पहले से जान सकते हैं? तो उन्होंने स्पेसिफिक कंडीशंस बताई हैं जहां हमें पहले से मालूम है कि आदमी लॉजिकल डिसीजन लेगा। ब्यूटीफुल बुक, हाँ बहुत ब्यूटीफुल है। उन्होंने एक चीज बोली, उन्होंने कहा कि लेट से मैं यहाँ पे आपके सामने पैसा रख दूं और कहूं ये चुरा लो, आप नहीं चुराओगे क्योंकि आपको लगेगा आई एम अ थीफ, और इसी की जगह मैं आप में और उस पैसे में डिस्टेंस क्रिएट कर दूं बाय एनी विच वेज। वो मैं ये कर सकता हूं कि मैं आपको कहूं कि चलिए 10 सवाल हैं, हर सवाल पे $1 मिलेगा आपको जवाब देने पे, ठीक है। अब आप अगर यहाँ चीट करके 10 के 10 जवाब दे दोगे तो मैं आपको $10 दे दूंगा, वो आपको चल जाएगा। आप चुरा ही रहे हो क्योंकि 10 सवाल के जवाब आते नहीं थे आपके। तो व्हेन यू क्रिएट अ डिस्टेंस बिटवीन यू एंड अ रॉन्ग थिंग, समहाउ दैट थिंग्स बिकम more acceptable to you. So when you read these books, you find out ki how mentality people are taking, why it seems logical to them or whatever. अरे वो किताब बहुत सही है, पढ़ना आप, मजा आएगा आपको। अच्छा, एक मेन और फीमेल रीडिंग में भी डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है। तो एक रिसर्च थी जिसने ऐसा कहा कि 80% ऑफ फिक्शन रीडर्स आर वुमेन। ओके। तो मतलब क्या सिर्फ 20% मेल्स पढ़ रहे हैं फिक्शन, वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर मेल्स के अंदर वो एक अंदर से आइडियोलॉजी की यार मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं, ये मुझे जो लगता है, अगर ये डेटा सही है तो, मुझे पहले डेटा का आइडिया नहीं है, लेट्स से सही है तो उसका रीजन ये हो सकता है कि एक व्यक्ति के साथ ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ही इज गोइंग टू गो आउट एंड अर्न, ही इज गोइंग टू गो आउट एंड यू नो, एक आदमी के साथ कि वो जॉब करेगा, आगे बढ़ेगा, तो प्रोबेबली वो नॉन फिक्शन में इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि उसकी उसमें हेल्प होगी जॉब में या उसके स्किल डेवलपमेंट में। फीमेल प्रोबेबली, अगेन जनरलाइजेशन है, हो सकता है वो टाइम पास करने के लिए पढ़ रही है, नॉट टू मच इनटू कि मुझे जॉब करनी है, दिन में वो शायद फ्री हैं। आई मे बी टोटली रॉन्ग, बट मे बी बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि रोमांस नॉर्मली आप देखेंगे कि लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं। यहाँ टैबू है कि हो सकता है लड़कियों को पढ़ने की इंटरेस्ट है, लोग कहेंगे मेरे को जज करेगा कोई, वो बताते हैं, लेकिन तो वो हो सकता है। हाँ, कि अगर आप पढ़ते हैं तो आप बताते नहीं है। हाँ, मुझे आई लाइक थ्रिलर्स, आई लाइक सस्पेंस, तो आई विल रीड फिक्शन, बट अभी मेरा जो धीरे धीरे जो शिफ्ट हुआ है वो नॉन फिक्शन पे हो गया है। उसका रीजन ये है कि मेरे को एक तो कंटेंट लेवल पे उससे बहुत हेल्प होती है, और दूसरा ये हो गया है कि मुझे प्रोडक्टिविटी एंड इन सब में अब इंटरेस्ट आने लगा। अगर मुझे कोई बोलेगा बहुत अच्छी नॉवल है मैं पढ़ लूंगा, जैसे एक द साइलेंट पेशेंट करके कोई बुक है, मेरी कजिन ने मेरे को पढ़नी है, वो है ना, वो बोला बहुत अच्छा सस्पेंस है, मजा आएगा आपको, तो वो मैं रीड कर लूंगा। अगाथा क्रिस्टी पसंद थी, वो तो है नहीं, तो उनकी कोई नई किताब आती नहीं है। जेफरी आर्चर पसंद है, तो आर्चर साहब ने बीच में एक इतनी लंबी चौड़ी 8-9 किताब की सीरीज निकाल दी कि वो कुछ क्रॉनिकल्स करके निकाला था उन्होंने, तो आप कई बार बीच की 1-2 किताबें रह गई ना, पढ़ नहीं पा रहे। डैन ब्राउन बहुत पसंद है, ब्राउन साहब जो लिखेंगे अपन पढ़ लेंगे। तो कुछ राइटर्स हैं जो कुछ भी फिक्शन में लिखेंगे अपन पढ़ लेंगे। बट अब फिर नए राइटर्स आपको मालूम नहीं है, तो आपको ये नहीं पता रहता कि इसमें इन्वेस्ट भी करें,
टाइम या नहीं करें, वो एक फैक्टर आ जाता है। बट हाँ, ये मतलब मुझे थोड़ा सा डाइकोटमी लगता है कि जो हम लोग लैंग्वेज की बात कर रहे थे कि रीडिंग इन जनरल एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ से आपको सीखना चाहिए, मतलब लैंग्वेज का मेन सोर्स है। बट आपने कहा कि जब आप टीचिंग करते हैं तो जिस तरीके से इंग्लिश पढ़ाई जाती है आप उससे कम्प्लीटली मतलब अग्री नहीं करते हैं, देयर नीड्स टू बी सम ट्रांसफॉर्मेशन इन दैट प्रोसेस इटसेल्फ। तो क्या बचपन से ही मतलब हमें रीडिंग इतना दे नहीं रहे हैं? नहीं, उसका रीज़न ये है कि आई एम अ टीचर बेसिकली। तो मैंने जो एक चीज़ देखी कि टीचिंग इज़ नॉट द फर्स्ट प्रेफरेंस जॉब ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। मतलब मैं टीचिंग में इसलिए आ गया क्योंकि दूसरी नौकरी नहीं मिली, ऐसे बहुत लोगों के साथ है। तो अब क्योंकि मेरी इंटरेस्ट का फील्ड नहीं है तो मैं उतना करता हूँ जितना मिनिमम चलेगा या थोड़ा सा ज़्यादा। उसका पैशन नहीं है मुझे पढ़ाने का। मैं जॉब छोड़ के आया हूँ क्योंकि पढ़ाना मेरा पैशन है, मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में। तो मैं उसमें ट्राई करता हूँ कि सामने वाले को कुछ सीखने को मिले, और वही चीज़ शायद इंस्टा पे रिफ्लेक्ट होती है या वाइस वर्सा। लेकिन अब मैं हूँ, मेरी जॉब है, मुझे पढ़ाना है, तो मैं ऐसा कहूँगा कि चलो पढ़ो, 3rd पेज पे लिखा है, 4th पेज पे लिखा है। हमें वैसे पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। हम ढूंढते हैं कि कोई एक्चुअल एग्जाम्पल मिल जाए कि इसमें आप ये देखो, इसमें आप ये देखो। तो एक तो वो इशू हो गया। दूसरा इशू ये हो गया कि इंग्लिश हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका इंग्लिश मीडियम नहीं होता, जो हिंदी मीडियम से है या दूसरे रीजनल मीडियम से है। अब उनको इंग्लिश नहीं आती, अब आप उनको इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो उनको क्या समझ में आएगा? तो वो तो गए वहाँ पे। अब उनका थोड़ा भी बैकग्राउंड इंग्लिश में हो तो मैं उनको ग्रामर वामर पढ़ा दूँ। तो ये जो इशू है कि हम पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं उनको, तो आप शुरुआत करिए हिंदी में इंग्लिश पढ़ाने से। आई विल से दिस इज अ ग्लास, तो तुमको नहीं मालूम दिस इज अ क्या होता है, देखो ग्लास क्या होता है। बोला इसको भैया अंग्रेजी में ग्लास बोलता है। तो मुझे यहाँ तक आना पड़ा, तब हिट करेगा। एक राम देसवाल सर है, वो मैंने उनको यूट्यूब पे देखा है, वो पढ़ाते हैं हिंदी में इंग्लिश। अब तो उनके बहुत दिनों से वीडियो नहीं आए, तो उनको देख के समझ में आता था कि हाँ यार, तब तो कोई आदमी सीख पाएगा जिसका बैकग्राउंड ही नहीं है इंग्लिश का। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ है, लेकिन शायद हमने उसको ईगो इशू बना रखा है। हम हिंदी में पढ़ाएंगे क्या? मैं MBA में पढ़ाता हूँ, मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ। हमारे स्कूल में तो अगर आप हिंदी बोल दो तो उसमें आपको सिक्का रखना पड़ता था वहाँ पर। इट वाज लाइक अ फाइन। तो बात वही है ना कि मेरा भाई, मुझे देखो, मुझे इस बारे में कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मुझे इंग्लिश आती है कि नहीं आती, मुझे आती है ना। फिर मैंने किताब भी लिखी हुई है। अगर फिर ऐसी बात है तो, अगर ईगो की बात है तो फिर कितने लोगों ने लिखी है वो सामने आ जाओ। मैं आपको हिंदी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है वो आपको हिट करेगा, आपको समझ में आएगा। मैं उसको ईगो इशू बना के नहीं चल रहा हूँ कि मेरे को इंग्लिश आता है कि नहीं आता है। पर ये लैंग्वेजेस का ऐसा क्यों होता है कि मतलब इफ यू नो इंग्लिश आपका प्रेस्टीज नहीं, देखिए इसको समझिए, इसके दो पार्ट हैं। पहली बात तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, संस्कृत एक लैंग्वेज है। तो हम उसको लैंग्वेज नहीं मानते, हम उसको सब्जेक्ट मान लेते हैं, है ना। दूसरी दिक्कत ये है, ऑनेस्टली इंग्लिश जरूरी है आज पढ़ने के लिए, क्योंकि भाई आप बताइए ना, कंप्यूटर की लैंग्वेज इंग्लिश है, इंटरनेट की लैंग्वेज इंग्लिश है। अब ठीक है, थोड़ा रीजनल 15 वेबसाइट आ गई, उससे कुछ नहीं होता। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर आज मुझे कोरिया जाना है, कोरिया वाले को इंडिया आना है, मुझे चाइना जाना है, चाइना वाले को मंगोलिया जाना है, मंगोलिया वाले को साउथ अफ्रीका जाना है, अंग्रेजी में ही बात हो पाएगी। अब वो एक लैंग्वेज ऐसी डेवलप होगी जो कॉमनली यूज हो रही है। डू यू थिंक इंग्लिश इज द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज? यस, इट इज, वेरी ऑनेस्टली। भाई देखिए, वो फिर बकवास वाली बात है कि वो है, वो अब आप बोल दो नहीं साहब, अभी बहुत बात, मतलब सभी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऐसा है कि सब वो ऐसी बातें क्या है ना कि मतलब आप बोल दो फिर भाई कंप्यूटर भी क्यों पढ़ रहे हो, कंप्यूटर भी इंडिया में इजाद नहीं हुआ है, मत करो। आप मोबाइल क्यों यूज करते हो, मोबाइल भी इंडिया में इजाद नहीं हुआ है। लैंग्वेज को पॉलिटिसाइज कर देते हैं। किसी भी चीज को क्यों पॉलिटिसाइज करना है? कोई टेक्नोलॉजी अच्छी है, उसको एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है? आप किसी भी चीज के पीछे रिलीजन क्यों ढूंढते हो? आप किसी भी चीज के पीछे अब योगा का रिलीजन बना हुआ है, भाई योगा का क्या रिलीजन होता है? वो एक्सरसाइज है। पर हम बहुत प्राइड लेते हैं अपने। नहीं देखो, आप ये कहो इंडिया से ओरिजिन हुआ, उसमें प्राइड लीजिए। वो हिंदू है तो एज अ मुस्लिम मुझे नहीं करना चाहिए, तो आप उसको एज अ एक्सरसाइज देखिए ना। आप उसको क्यों एक रिलीजन दे रहे हैं? वो एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन हमने उसको वो कर दिया, इंग्लिश है वो तो अंग्रेज लाए थे,
तो हम अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, तो मत बोलो। मैंने एक ये ऐसी स्टोरी सी है कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं, अरे पहले योग था, फिर वो बाहर गया, फिर योगा बन गया, बाहर के लोग करने लग गए तो आप कर रहे हो। मैंने हर चीज में प्राइड ही लो ना। बट ये आई थिंक एक टॉप टियर जनरेशन का ये प्रॉब्लम है कि हम लोग वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा आने देते हैं। देखिए मैं कहता हूँ इन्फ्लुएंस कभी खराब नहीं है, लेकिन हम ना किसी भी इन्फ्लुएंस के बुरे पार्ट उठा लेते हैं। हमने वहां से उठा लिया ड्रग्स लेना, हमने वहां से ड्रिंकिंग उठा ली, हमने वहां से स्मोकिंग उठा ली, हमने वहां से रूडनेस उठा ली, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी वाले पार्ट से वो छोड़ दिया। 16 साल की उम्र में घर से भगा देते हैं वहाँ बच्चों को कि जाओ अपनी जॉब करो, वो हमने नहीं उठाया। नौकरी थोड़ी करेंगे हम जाके, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, लेकिन वहाँ इंडिपेंडेंस इसलिए क्योंकि 16 साल से बच्चा खुद का कमा रहा है, तो कमाई तो पापा ही करेंगे, लेकिन इंडिपेंडेंस हमें खुद की चाहिए। तो आप अच्छी चीज़ें उठाइए ना भाई किसी भी कल्चर में क्या प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल उठाना चाहिए। जो अच्छे पार्ट है उसमें क्या दिक्कत है, वो लैंग्वेज है उसकी, वो लैंग्वेज अगर मुझे दुनिया में आगे बढ़ा रही है तो मैं फॉल्स प्राइड में क्यों ना हूँ। मैं ये दिक्कत तब है जब हम केवल मानते कि इंग्लिश ही सब कुछ है, हिंदी से मुझे क्या आया करना है, वो मुझे तकलीफ तब होती। अगर मुझे इंग्लिश सीखने में क्या प्रॉब्लम है, और अगर उसके बेस पे मुझे जॉब मिल रहा है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। भाई आज की तारीख में मेरा कंटेंट है, मैं हिंदी में बनाता हूँ, तो लेकिन मेरा उससे कंटेंट एक स्पेसिफिक 3 या 4 बेल्ट्स में घूम रहा है। अगर मैं इंग्लिश में कंटेंट बनाऊंगा तो शायद वर्ल्ड में घूमेगा, तो बड़ा मार्केट कौन दे रहा है मुझे। भाई मुझे कई लोग कहते हैं कि सर आप सबटाइटल डालो, हमारे कई मित्र हैं साउथ इंडिया में, हम उनको शेयर नहीं कर पाते क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती। अब वो आप सबटाइटल दोगे इंग्लिश के तो उनको हम शेयर कर पाएंगे, आप अच्छी बात कर रहे हो। अब मेरा आलस है कि मैं नहीं कर पा रहा उसके सबटाइटल, बट मेरा तो बिजनेस में छोड़ रहा हूँ ना यहाँ पे। अब मैं उसको बना लूँ नेशनल इशू कि नहीं साहब मैं तो हिंदी में ही बोलता हूँ, नहीं भाई मैं इंग्लिश में भी बोलता हूँ। आई थिंक प्रॉब्लम तब आ जाती है जब जैसे अभी मुंबई में हम लोग रह रहे हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि जो कमिंग जनरेशन है उनको हिंदी आती ही नहीं है। अरे मेरे कजिन्स हैं, आप तो मुंबई की बात कर रहे हो, मेरे कजिन तो भोपाल में रहे ना, उनको कहूँ ये बुक पढ़ ले, अरे तो हिंदी में बात सब कर रहे हैं। बोले ऐसा नहीं कि बात नहीं करते बंदे। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड है, तो उससे डिस्कशन हो रहा था, किसी पॉलिटिकल टॉपिक पे कुछ डिस्कशन हो रहा था। भोपाल में बैगिंग को इलीगल कर दिया, इंदौर में हो चुका है, तो वो शिवा फियर्स की अरे गलत कर रहे हैं, वो भूखा मरेगा क्या, और मैं कह रहा हूँ अरे तो सरकार है, मतलब वो हम दोनों का चल रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो मैं सर्च करता हूँ कुछ, तो मैंने सर्च किया तो दृष्टि IAS करके दिव्य कीर्ति सर की है, तो उसमें उन्होंने बैगिंग के ऊपर एक प्रॉपर एक आर्टिकल था कि सुप्रीम कोर्ट में क्या रिप्रेजेंटेशन हो। मैंने उसको वो आर्टिकल भेजा, उसका भाई बोला यार ये तो हिंदी में वो नहीं आ रही। अच्छा वैसे थोड़ी डिफिकल्ट हिंदी ही थी, बट वो अब नहीं आती उसको इतनी हिंदी, बात सब कर रही है बट उसको रीडिंग नहीं आती, और ये केवल उसके साथ नहीं हो रहा है। और वो तो भोपाल की है ना, वो तो पॉइंट ये है कि हम मतलब कहीं तो मिस आउट हो रहे हैं। इससे बड़ा इशू क्या था, आई रिमेम्बर मेरी एक नीस है, बहुत छोटी है, 6 साल की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, फुल इंग्लिश आती है, हिंदी थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी आती है। व्हाट शी डिड वाज कि मतलब उसकी नैनी आती है, साड़ी पहनती है, तो उसने बोला कि नहीं उन्हें समझ नहीं आएगा, वो बोल भी ऐसे मैंने कहा उन्हें क्यों नहीं समझ आएगा, मतलब साड़ी जो पहनते ना उन्हें इंग्लिश नहीं आती, वो हिंदी में ही बात कर सकते हैं। मैंने कहा ये तो ठीक है, वो मासूम बात है पर कहीं ना कहीं वो उसने ऑब्जर्व किया, वो थोड़ा सा। I'll share an incident with you। मैं बैंगलोर में था, मेरा फर्स्ट जॉब वाज इन बैंगलोर UTI बैंक, ठीक है। मैं जब कैंपस प्लेसमेंट हुआ था तो मैं वहाँ पे एक रहता था PG में, मैंने कहा अपने को एक कोई और रूम ढूंढता है, तो मैं बाइक पे निकला, बोला इधर जाओ उधर जाओ, जयनगर वगैरह जो भी। अब वहाँ पे मैं पहुँचा तो मैं थोड़ा सा, उस टाइम तो गूगल मैप्स वगैरह इतना था नहीं, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, तो ठेले वाले भैया थे। अब मैं वहाँ गया, अच्छा वहाँ पे 1 महीने से था तो इंग्लिश बोलने की आदत हो गई थी, हो जाती है ना। आप कहीं पे भी, मेरे फादर का फोन आ रहा है, मैं कह रहा या क्या कॉल यू बैक, फिर मैं पापा से कैसी बातें कर रहा हूँ मैं लेकिन वो हो गया, पापा भी हंस रहे, बोला या नो प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत कॉन्वर्सेशन था, और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को ये काफी टाइम से करना था, बिकॉज हम लोग रीडिंग राइटिंग इसमें बहुत विश्वास रखते हैं, जर्नलिज्म स्टूडेंट्स हैं, तो
एकदम अपने विजन से अलाइन हाँ गेस्ट मिले। मुझे भी बहुत मजा आया थैंक यू सो मच Thank सर you एंड so कीप much. डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, Thanks, बिकॉज़ हम thanks. कॉन्स्टेंटली फॉलो करते हैं, हम अपग्रेड करते हैं हमारी लैंग्वेज को लिसनिंग टू बिल्कुल. यू, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, Thank you थैंक्स so अ much. लॉट. थैंक यू। ओके बाय.